Welcome back class. Have a nice day. Today we are in the solved example number 4 as we are going with the inverse function of the derivative. हम जैसे कि inverse function देख रहे थे derivative का, अब इसका solved example number 4 का first सब question देखेंगे. That is हमारे पास given है sin inverse in bracket 2 cos x plus 3 sin x upon under root 13. इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली साइन का और कॉस का एक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम एक यूटिलाइज फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं, दैट इज sin a plus b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b. ये फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेट करेंगे. पहले से स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेट y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 cos x plus 3 sin x अपॉन रूट 13 स्क्वायर रूट 13. करेक्ट. अब जैसे कि हमको पता है कि ऊपर ऑपरेटर है एडिशन, करेक्ट, तो हम डिनोमिनेटर दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम दोनों को स्प्लिट करेंगे. 13 से भी देंगे और उसको भी देंगे. तो आज क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 cos x प्लस 3 अपॉन रूट 13 sin x. अब इसको एक कंसीडरिंग फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इस गिवन वैल्यू को हम sin अल्फा और उसको cos अल्फा ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं. तो पुट कंसीडर लेट लिख सकते हैं sin अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 13 एंड cos अल्फा इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 13. करेक्ट. अगर इसको हम आगे पोटेंशियली सॉल्व करते हैं तो हमको ये वैल्यूज करेक्टली है कि नहीं, इसको सुटेबल वैल्यूज प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि हम 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो उसको यहाँ अप्लाई करके देखेंगे. अगर उसका आंसर, इन दोनों का आंसर अगर वैल्यू 1 आता है तो इट मींस वी आर गोइंग वेरी गुड एंड राइट. तो हमारे पास वैल्यू है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, इसलिए उसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो 2 अपॉन रूट 13 द होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट 13 द होल स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 अपॉन 13. आज जब डिनोमिनेटर सेम 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर का क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो 4 प्लस 9 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13 अपॉन 13 विच इज इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब ये हर क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं बताऊंगा. सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 के तीनों एग्जांपल इसी टाइप के हैं. मैं डायरेक्ट वैल्यू कंसीडर करूंगा, आपको इसको रफ में सॉल्व करके देखना है. सभी में यही फॉर्मूला फिट होता है और इसी प्रकार से होता है. अगर आंसर 1 आता है तभी आप इसका सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं. जब आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने स्टेप से कॉन्सिक्वेंस आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है. जस्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है कि अगर मैं इसको, ये फंक्शन को साइन और इसको कॉस, इसको कॉस और इसको साइन लेता हूं तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस आने का आंसर फाइनली 1 आना चाहिए. अगर आंसर 1 आता है तो वी कैन एबल टू डू बाय दिस मेथड, राइट. आगे देखो क्या हो जाएगा. अब यहां से हमने वैल्यू तो निकाल ली, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है, करेक्ट. और हमारे पास अल्फा की वैल्यू होना जरूरी है. तो अल्फा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? sin बाय cos दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज sin अल्फा बाय cos अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 13 अपॉन 3 अपॉन रूट 13. 13 कैंसिल एंड sin बाय cos इज नथिंग बट tan अल्फा. तो tan अल्फा इक्वल्स टू 2 बाय 3. तो अल्फा इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या हो गया? tan इनवर्स 2 बाय 3. करेक्ट. इसका आगे वैल्यू इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. तो इसके आगे देखो कहां से सॉल्व करेंगे. हमारे पास दिया हुआ था y इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका? sin इनवर्स ऑफ 2 बाय रूट 13. क्या था? 2 बाय रूट 13 क्या लिया हमने? sin अल्फा. तो sin अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x. करेक्ट. तो ये फॉर्मूला का आएगा sin a प्लस b, मतलब कि sin अल्फा प्लस x. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स ऑफ sin अल्फा प्लस x. करेक्ट. अब sin से भी देख कैंसिल, क्या बचा? y इक्वल्स टू अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? tan इनवर्स 2/3 प्लस x. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, 2/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या हमारे पास x, तो इसका आंसर क्या है 0 प्लस डी एक्स ऑफ 1, डी एक्स ऑफ x इज 1, तो आंसर क्या है 1। समझा इतना, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल 4 का फर्स्ट हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब 4 का सेकंड देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे है इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे, दैट इज cos इनवर्स इज ब्रैकेट 3 sin x स्क्वायर प्लस 4 cos x स्क्वायर अपॉन 5। अब हमारे पास इसके लिए भी अल्टरेशन फार्मूला है, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b is equals to cos a minus b। इसको अप्लाई करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5 sin x स्क्वायर प्लस 4/5 cos x स्क्वायर। इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, लाइक cos को आगे लेंगे, sin को पीछे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 cos x स्क्वायर प्लस 3/5 sin x स्क्वायर, करेक्ट। अब इसके बाद वही हमने जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे को इसके लिए अगर कुछ और इसके लिए कुछ कंसीडर करना है cos या sin, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करके देखना पड़ेगा। अगर आंसर उसका 1 आता है तो विल डेफिनेटली पुट इट, राइट। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, पुट cos अल्फा इक्वल्स टू 4/5 एंड sin अल्फा इक्वल्स टू 3/5। अगर आप ओरली फुली मैथमेटिक्स कर सकते हो तो आपको पता होना चाहिए 4/5 का स्क्वायर होता है आपका 16/25 और 9/25, तो 16 प्लस 9 इट वुड बी 25, तो 25/25 आंसर 1 आएगा, दैट्स डेफिनेट सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व किसके लिए करेंगे, दैट इज sin अल्फा बाय cos अल्फा। क्या आएगा, sin अल्फा क्या है 3/5 अपॉन 4/5, 5/8 कैंसिल, तो क्या बचा 3/4। 3/4 किसकी वैल्यू थी, tan अल्फा इक्वल्स टू 3/4। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की, तो अल्फा की क्या आ जाएगी tan इनवर्स 3/4, करेक्ट। इतना समझा, ये आ गई tan की वैल्यू, बट हमको tan नहीं सॉल्व करना था, हमको सॉल्व को इक्वेशन करना था। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या हुआ था y इक्वल्स टू cos इनवर्स, ब्रैकेट में इसकी जगह हमने क्या लिए थे cos अल्फा cos x स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin x स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको कंपैरेटिवली इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, तो cos a cos b प्लस sin a sin b आ गया। तो इसका आंसर क्या आता है आपका cos a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos a माइनस b मतलब कि अल्फा माइनस x स्क्वायर, करेक्ट। इसका समझा, cos इनवर्स cos दैट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या बचा अल्फा माइनस x स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स 3/4, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 माइनस x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 0 माइनस x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2x, दैट इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, सो कॉपी इट। And the third solved, then the third given solved example is in your board. Yes, student, third solved example is in your board is sin inverse a cos x minus b sin x upon under root a square minus b square। इसके लिए आपका another formula जो दिया हुआ है that is क्या है sin a cos b, correct, sin a cos b minus cos a sin b, cos a sin b which is equals to sin a minus b, करेक्ट। इसको हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए पहले स्टार्ट कहां से करेंगे हम, लेट y इक्वल्स टू sin इनवर्स a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos x माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin x, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे sin अल्फा, पुट
साइन अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही सेम अगर दोनों का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर और वहां पे बी स्क्वायर और अपॉन का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर रहेगा सेम, क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होकर आंसर बनाएगा। इसका एलैबोरेशन अगर नहीं जम रहा है तो प्लीज 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 आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट एलैबोरेटेड। आई थॉट दैट आपको इजीली स्क्वायरिंग जो अपनी आइडेंटिटी है टेंथ स्टैंडर्ड की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आती है, that I will consider. If you are not getting, then please ask me. I will elaborate it. Right? Next stop. देखो उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा चलेंगे, क्या आएगा, साइन अल्फा क्या था आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या था बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या बचा ए अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan में आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा cos x माइनस cos अल्फा साइन x, करेक्ट। इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो साइन a माइनस b मतलब के अल्फा माइनस x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस एक्स, करेक्ट। साइन से गेट कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आ गया अल्फा माइनस एक्स, अब अल्फा की वैल्यू क्या थी आपकी tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। डेफिनेटली इस आंसर आपका dy बाय dx का -1 आना चाहिए, जो कि आप सोच रहे हो और बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो। नहीं सोच रहे हो तो उसको सोचो, तो उसको सॉल्व करो, क्योंकि सेम दो क्वेश्चंस पहले भी तुम कर चुके हो और इसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो अच्छे से एक बार उसको व्यू करो, क्योंकि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग वैसे क्या करेंगे, बहुत सिंपली वे में लेके गया उसको मैं, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल्स में भी दिए गए, आप स्टेप्स देख सकते हो एक बार वहां से भी, और इसको एक बार कॉपी करोगे, अंडरस्टूड करोगे, नहीं समझ रहा है तो पूछोगे, और इसको हम आज ये लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। फॉर टुडे दैट वाज इनफ। कोई डाउट जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एक्स्ट्रा रिलेटेड डिटेल्स के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वीडियो।